वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दशमलव भिन्नों के जोड़ और बाकी पर। आज हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए ये रहे सवाल और हम करेंगे इन्हें सॉल्व और सीखेंगे कि दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। दशमलव भिन्नों के जोड़ को हम करेंगे 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट्स में हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिनमें सभी में दशमलव है और सेकंड पार्ट में हम ऐसी संख्याएं भी लेंगे जिनमें दशमलव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां हमारे पास ये पहला सवाल है। पहले सवाल में हमें लिखा हुआ है 3.5 और 5.6। इन दोनों का योग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हम योग करते हैं तो हमें यह देखना है कि दोनों भिन्न समान भिन्न है या नहीं है। समान भिन्न कौन सी भिन्न होती है? समान भिन्न वह होती है जिसमें दशमलव के बाद अंक समान हो, यानी समान संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्याएं हो। यहां दशमलव के बाद में एक संख्या है, यहां दशमलव के बाद में भी एक संख्या है, इसलिए ये दोनों समान दशमलव भिन्न हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि इस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं और यहां भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। तो ये दोनों दशमलव भिन्न समान दशमलव भिन्न हैं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद में जब 3 संख्याएं हैं तो ये वाली दशमलव भिन्न इन दशमलव भिन्नों के समान नहीं है। तो ऐसे दशमलव भिन्न जिनके दशमलव के बाद में अंक समान संख्या में हो, समान दशमलव भिन्न कहलाती है। और जिनके दशमलव के बाद वाले अंक समान संख्या में नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? असमान दशमलव भिन्न। तो चलिए योग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये पहला सवाल। सबसे पहले किसी भी एक संख्या को लिख लो और दूसरी संख्या को लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, इधर या इधर नहीं आए। तो अब दशमलव के इधर और इधर जो संख्या है उन्हें एज इट इज लिख दीजिए। देखिए ये रहा दशमलव, क्योंकि 3.5 तो हम यहां लिख चुके हैं। अब इसे लिखेंगे 5.6 को। तो कैसे लिखेंगे? दशमलव के पहले 5 है तो ये 5 इधर लिख दिया और 6 बाद में है तो ये 6 यहां लिख दिया। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ गया ना, एक सीधी लाइन में। अगर आप इसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास गणित में गणित की कॉपी कुछ इसी प्रकार से होती है, बॉक्स बने होते हैं उसमें, बिल्कुल कुछ इसी प्रकार की होती है। तो कैसे लिखना है हमें? आप यहां 3 लिख रहे हैं तो ये दशमलव है और ये 5 है। तो अब आप क्या करेंगे? 5.6 को ऐसे लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, यानी इसी लाइन में, इस लाइन में या इस लाइन में नहीं, इसी लाइन में दशमलव आए और दशमलव के पहले जो अंक लिखा हुआ है वह पहले आ जाए और बाद वाला अंक बाद में आ जाए। और फिर हम कर देंगे इसका योग। कैसे करेंगे योग? देखिए 5 और 6 को जोड़ दीजिए। आपको जोड़ना आता है। यहां योग करने में हमें इस दशमलव से घबराने की जरूरत नहीं है, या ये कुछ भी नहीं मांगता है हमसे, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जैसे पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे आप इनको जोड़ दीजिए। जैसे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे आप इसे जोड़ दीजिए। 5 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है? 11। तो 11 का 1, 5 और 6 को जोड़ने पर 11 है, 11 का 1 और हासिल 1। हासिल कहां लगेगी? अगले अंक पर। तो हासिल यहां लगी। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। 5 और 3 8 और 1 9 और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना आ गया? 9.1। देखिए यहां कैसे होगा? 6 और 5 11 का 1, हासिल 1 और 1 और 3 4, 4 और 5 9 और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। इस तरह से हम दशमलव भिन्नों को जोड़ते हैं। यानी मुख्य बात क्या हुई कि जब भी दशमलव भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और लिखते वक्त ध्यान क्या रखेंगे? इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, ये जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा और गलत तो आप करेंगे नहीं। चलिए अब हम लेते हैं दूसरे सवाल को। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 6.66 हमने लिख लिया, यानी पहली संख्या को आप लिख लीजिए। उसके बाद अब आप इस दूसरी संख्या को भी इस संख्या के नीचे लिख लीजिए और लिखते वक्त ध्यान क्या रखना है? दशमलव के नीचे दशमलव हो। तो यहां लिखेंगे हम दशमलव के इधर है 5 और इधर कितना है? 3 4। तो ये 3 पहले अंक के नीचे, दूसरे अंक के नीचे 4।
अब हम बात करते हैं 19.602 को कैसे लिखेंगे। तो ये लिखिए साहब, 19 को कैसे लिखूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दशमलव को दशमलव के नीचे लगा लीजिए और अब आप 19 को लिखिए। तो यहां 19 को कैसे लिखेंगे, ऐसे? गलत, हम 19 को ऐसे नहीं लिखेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम जोड़ बाकी करते हैं, चाहे वो दशमलव संख्याएं हो चाहे दशमलव संख्याएं नहीं हो, अंक के नीचे एक ही अंक आना चाहिए। एक अंक के नीचे एक ही अंक आना चाहिए। तो फिर हम 19 को कैसे लिखेंगे, हम 19 को लिखेंगे 5 के नीचे तो 9 आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। तो ये 19 हो गया, क्लियर है। और जो खाली स्थान बचता है आपको वो कंफ्यूज करता है, तो आप उसकी जगह 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस 0 का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब भी 6.66 है और ये 5.34 है और पहले भी यही था। अब हम क्या करें, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को लिखें, जो कि यहां कितनी है, 3 है। तो 3 संख्याओं को कैसे लिखें, हम लिखें सबसे पहले अंक के नीचे यानी कि दशांश। तो ये दशांश ये रहा, ये शतांश है और ये सहस्त्रांश। तो दशांश को दशांश के नीचे यानी पहले अंक के नीचे पहला अंक लिखेंगे और दूसरे अंक के नीचे दूसरा अंक लिखेंगे और तीसरे अंक के नीचे तीसरा अंक तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप तीसरा अंक यहां 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दशमलव संख्या के अंत में कितने भी 0 लगाए जा सकते हैं और यहां क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा योग करने के लिए प्रश्न तैयार हो गया है। अब आप यहां देख रहे हैं कि अब हमारी इन तीनों भिन्नों में दशमलव के बाद अंक समान संख्या में है, इसलिए ये सारी की सारी समान दशमलव भिन्न में बदल चुकी है। इसलिए जब भी योग या घटाव करते हैं तो दशमलव भिन्नों को समान दशमलव भिन्नों में बदल लेते हैं। चलिए अब हम योग करते हैं, और योग कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा जोड़ते हैं प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसे हम यहां लिख देंगे बिल्कुल इसी के नीचे। और अब हम इस लाइन को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 10 में 0 जोड़ा तो 0 ही आएगा, क्योंकि 10 का 0 तो नीचे उतर जाएगा और ये 1 ऊपर जाके हासिल लग जाएगी। तो ये लीजिए, ये 1 की हासिल लगा दी हमने। और अब इन सबको जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, तो 16 का 6 नीचे आ गया और ये 1 ऊपर हासिल में चला जाएगा। चलिए हमने हासिल लगा दी। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ते हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21, तो 21 का कितना आएगा, 1, और हासिल कितनी लगेगी, 2, और 2 में 0 जोड़ा तो भी 2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ा तो भी 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ा तो 3, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। ये आ गया हमारे इस सवाल का आंसर। अब आपके सामने एक दूसरी तरह की समस्या आती है। जब आप दशमलव भिन्नों का जोड़ बाकी करते हैं, क्या होता है कि सारी की सारी दशमलव संख्याएं हो तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो दशमलव संख्याएं नहीं होती, तो फिर उनका कैसे योग करते हैं दशमलव संख्याओं के साथ, चलिए देखते हैं। तो लीजिए, ये रहे 2 सवाल, और इन सवालों में हम ये देख रहे हैं कि ये एक दशमलव संख्या है, ये भी एक दशमलव संख्या है, लेकिन इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल, और पहले सवाल में हम देखते हैं कि इसका योग कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी किया बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 5.38 को, तो लिख दीजिए 5.38। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि दशमलव के नीचे दशमलव आए और हर अंक के नीचे अंक ही आना चाहिए। अब हम लेते हैं इसे, और ये क्या लिखा हुआ है, 0 तो सबसे पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर क्या लिखा हुआ है, 5 के नीचे, तो यानी 5 की जगह तो 0 लिखा हुआ, फिर दशमलव के बाद 538, तो हम लिखेंगे 3 के नीचे 5, 8 के नीचे 3, और अब ये 8 कहां जाएगा, आगे जाएगा। यहां इस खाली स्थान को आप 0 लिखकर पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे ये दोनों समान भिन्न बन गई।
अब आप लिखिए 538 को, लेकिन 538 में तो कहीं दशमलव ही नहीं है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जिसमें दशमलव नहीं है तो उसमें दशमलव कहां होता है? उसमें दशमलव होता है अंत में, यानी कि यहां हम दशमलव लगा सकते हैं। और दशमलव के बाद तो हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इस चीज की अनुमति हमें होती है। इधर भी हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कहीं टेंशन नहीं है, ये अब भी 27 के बराबर ही है। तो अगर ऐसी कोई संख्या और हो, जैसे 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8.0, इसको हम लिख सकते हैं 08.0, इसे हम लिख सकते हैं 008.0000, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। इन जीरो का महत्व तब तक नहीं है जब तक इनके आगे कोई संख्या नहीं आती है, इसलिए ऐसा लिखने की अनुमति हमें है और हम ऐसा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। तो अब हम 538 को कहां लिखेंगे? आप जानते हैं 538 में दशमलव कहां है? यहां है, तो दशमलव तो लगाना ही लगाना है। जब दशमलव भिन्नों के जोड़ बाकी करने हैं तो दशमलव तो लगाना ही है। हमने ये दशमलव लगा दिया। अब ये 538 कहां आएगा? क्योंकि दशमलव के पहले की संख्याएं हैं, तो पहले इकाई के स्थान पर तो 8, ये इकाई का स्थान, यहां 8 आ गया, फिर दहाई का स्थान 3 आ गया, फिर सैकड़े का स्थान जहां 5 आ गया। तो इसे 538 को यानी 538 को हम लिख सकते हैं 538.000, जितने चाहे उतने जीरो हम लगा सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे और दशमलव के बाद क्या लगाएंगे? 0 0 0। ये लीजिए, ये भी समान दशमलव भिन्न में बदल गई। अब इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे 53, तो दशमलव के नीचे दशमलव और 53 को हम लिखेंगे 53, इसी प्रकार से लिखेंगे ना, ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, और उसके बाद में केवल 8 है तो हमने 8 लिखा दशांश के स्थान पर, और बाकी दोनों स्थानों को हमने क्या कर दिया? 0 लिख दिया। अब आप इनका योग कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें कंफ्यूज करती है तो इनकी जगह भी आप खाली स्थानों में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी संख्याओं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब तो बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ नजर आ रहा है, तो कर दीजिए 0 8 0 0, तो कितना आएगा? 8। फिर इनको जोड़िए, 8 और 3 11, और दोनों 0 है इसलिए 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 और 8 कितना होगा? 17। तो 17 का 7 हासिल फिर से 1, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 8 14, 14 में 3 जोड़ा तो 17, तो 17 का 7 और फिर से हासिल 1, फिर से जोड़ दीजिए, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और यहां कुछ हासिल लगी नहीं, तो 5 का 5, और दशमलव के नीचे दशमलव, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप दशमलव भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं बाकी कैसे करेंगे। ये रहे कुछ सवाल, और इन सवालों को सॉल्व करके हम ये सीखेंगे कि दशमलव भिन्नों को किस प्रकार से घटाया जाता है। तो इन सवालों में ये सवाल जरा अच्छा सवाल है, देखिएगा अंत तक। सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल, और पहले सवाल को देखते हैं कि घटाते वक्त कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होता है दशमलव भिन्न में। तो वही बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है ऐसी, बस सिर्फ एक बात का ध्यान आपको रखना है कि घटाया हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जाता है। कैसे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये दो संख्याएं हैं जिनका अंतर हमें ज्ञात करना है, जिनको घटाना है। घटाने के लिए सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखते हैं? सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे और बड़ी संख्या के नीचे हमेशा छोटी संख्या लिखते हैं, क्योंकि पता है ना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है।
तो चलिए यहां दोनों में से हम देख रहे हैं कि यह है 39.5 और यह है 32.6। तो पूर्णांक को देखिए, इसमें पूर्णांक को देखिए, यहां 32 है और यहां 39 है। कौन बड़ा? 39। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 39.5 और अब नीचे लिखेंगे छोटी संख्या। यह विशेष बात है जो आपको घटाओ में ध्यान रखनी है, बाकी तो वही पुरानी। क्या? दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो लीजिए दशमलव के नीचे दशमलव हमने लिख दिया और अब हम लिखते हैं 32.6 को। तो साहब 32 आएगा 39 के नीचे, अंक के नीचे अंक आए, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये लिखा हमने 6 और अब आप सिंपल सा माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये संख्या धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह है, ये संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह है। सॉल्व कर दीजिए। 5 में से 6 को घटाना है। क्या 5 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको पता है पड़ोसी से जाके उधार ले सकते हैं। यहां दशमलव से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दशमलव को भूल जाइए और नॉर्मल 395 में से 326 जैसे घटाते हैं वैसे घटा दीजिए। तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 5 पड़ोसी से उधार मांगेगा, पड़ोसी इसको उधार देगा, तो यहां 5 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? 15। अब 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। घटाओ तो आपको आता ही है, सिंपली इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आप कर लेंगे। अब यहां कितना बचा? जब इसने 1 हासिल दे दी तो यहां कितना बचा था? 8 बचा था। इसलिए 8 में से अब हम 2 को घटाएंगे। 8 में से 2 गया तो 6 और यहां 3 में से 3 गया तो 0 और ये हमारा आ गया आंसर, जिसे हम लिख सकते हैं 6.9, क्योंकि आप जानते हैं 6 से पहले 0 का कोई महत्व नहीं है। बड़ी संख्या धनात्मक है तो ये मान भी धनात्मक होगा। सिंपल। इस तरह से हम करेंगे घटाओ। अब लेते हैं दूसरा सवाल। चलिए वो भी बहुत आसान है, सिंपल। ये लीजिए, हम करेंगे माइनस 5 में से 3.09 को। आपको पता है दोनों में से बड़ा कौन? 5 में दशमलव कहां है? 5 का मतलब है 5.0। तो 5 में पूर्णांक 5 और 3.009 में पूर्णांक 3। बड़ा 5 है इसलिए पहले हम लिखेंगे 5 को। ये लीजिए सवाल नंबर 2। सबसे पहले हम लिखते हैं 5 को। 5 में दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा लेते हैं और आपको पता है आपको 3 स्थान चाहिए समान भिन्न बनाने के लिए, तो मैं तीनों की जगह पहले से ही 0 लिख देता हूं। क्लियर। और अब हम लिखते हैं 3.009। तो ये लिखा 3.009 और घटा दीजिए। वेरी सिंपल। 10 कैसे 10? अरे 0 में से 9 जाएगा नहीं तो 0 पड़ोसी के पास जाके मांगेगा। पड़ोसी के पास कुछ है ही नहीं देने को, पहले से ही 0 है, तो फिर ये जाएगा इसके पास, क्योंकि व्यवहार तो सबको निभाना है। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये जाएगा इसके पास। इस तरह से ये 5 इसको देगा 1, तो 5 की जगह क्या बचेगा? 4 और इस 0 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 और 10 में से ये 1 इसको देगा तो इधर कितना हो जाएगा? 10। इसे मैं हटा देता हूं। ये 10 में से 1 इसको देगा तो यहां हो जाएगा 10 और यहां कितना बचेगा? 9। फिर ये 10 इसमें देगा 1 तो यहां हो जाएगा 10 और यहां कितना बचेगा? 9। यानी ये 0 तो हट चुके हैं, इनकी जगह ये नई संख्याएं आ चुकी है और अब आप घटा सकते हैं। तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से भी 0 गया तो 9 और 4 में से 3 गया तो 1, दशमलव की जगह दशमलव और लीजिए हमारा घटाओ हो गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलिए अब इन 2 सवालों को भी हम फटाफट देख लेते हैं और ये सवाल तो जरा स्पेशल है, ढंग से समझ लेना। लीजिए मैं लेता हूं तीसरा सवाल और तीसरे सवाल में हम पहले लिखेंगे बड़ी संख्या को। तो बताइए कौन सी बड़ी है? भिन्नों की तुलना आपने सीखी कि नहीं सीखी? उसी में तो समझाया था। देखिए पूर्णांक 0 तो यहां भी पूर्णांक 0, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सी बड़ी है। तो फिर पहले स्थान को देखते हैं। इधर भी पहला स्थान इधर भी पहला स्थान, यानी कि दशांश। दोनों के दशांश समान है तो हम दशांश को देखकर भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सी बड़ी है। फिर देखते हैं हम शतांश को। तो दोनों में दशमलव के बाद दूसरा स्थान देखेंगे तो 3 बड़ा है और 0 छोटा है, इसलिए बड़ी भिन्न कौन सी हुई? ये, इसलिए बड़ी को लिखेंगे हम पहले 0.03 और अब हम लिखेंगे छोटी भिन्न को। तो लीजिए 0 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान
रखना है, क्योंकि इससे कहीं कोई गलती नहीं होगी। ये 0 लगाया और समान दशमलव भिन्न बन गई। अब आपको सिंपल सा घटाना है। 10 में से 2, कोई बात, इधर से हासिल लेंगे तो 10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 0 की जगह 10 और 3 हासिल देगा, इसलिए यहां हो जाएगा 2। तो 10 में से 2 गया तो 8, 2 में से 0 गया तो 2, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, दशमलव की जगह दशमलव। हमारा आंसर कितना है? 0.028। वेरी सिंपल। इस सवाल को अब आप ढंग से सीख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा फर्क है। कैसे? देखिए, हम यहां देख रहे हैं 0.05 माइनस 7.3। यहां पूर्णांक 0 है, यहां पूर्णांक 7 है, तो इसका मतलब बड़ा कौन? ये। तो जो बड़ा है उसे पहले लिख दीजिए। ये हमने लिखा 7.3। और अब आप इसको लिखिए 0.05। 0.05 देख लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, खालिस्तान की जगह 0 लगा दीजिए, दोनों समान भिन्न बन गई। और अब आप माइनस कर दीजिए। आप कहेंगे माइनस तो यहाँ है, बिल्कुल, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों को घटाएंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि दो संख्याओं के चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो दोनों को घटाया ही जाता है। तो हम इन्हें घटाएंगे। और किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो ऑटोमेटिक धनात्मक संख्या होती है, यानी प्लस चिन्ह होता है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या को तो लिखना है ऊपर और छोटी संख्या को लिखना है नीचे और घटा देना है, बस। क्योंकि जब भी दो संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली होती हैं, अलग अलग चिन्ह वाली होती हैं, तो उन्हें घटाया ही जाता है, इसलिए हम घटाएंगे इन दोनों को। तो लीजिए, 0 की जगह 10, क्योंकि इसने हासिल दी, तो यहां हो गया 2। 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 0 गया तो 2, दशमलव की जगह दशमलव, और 7 में से 0 गया तो 7। ये हमारा 7.25 आंसर आ गया। लेकिन चिन्ह का ध्यान दीजिए, जब भी जोड़ और बाकी किया जाता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। यहां बड़ी संख्या 7 है या 0 है? ये वाली बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसका चिन्ह लगाएंगे माइनस। तो हमारा आंसर क्या आया? माइनस का 7.25। आप यहां भी देख सकते हैं, इन दोनों संख्याओं में ये संख्या यानी कि ये वाली संख्या धनात्मक संख्या है और ये वाली संख्या ऋणात्मक संख्या है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनको घटाया है और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया है। बड़ी संख्या कौन सी है? ये। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? धनात्मक। तो धनात्मक चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब तक के इन दोनों सवालों में भी यही बात थी, तो यहां ये नई बात थी जो मैंने आपको बता दी। और इस तरह से हम इन्हीं दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। बाय।